हेलो बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर आया कैसे, कंप्यूटर कब से चल रहा है, अब तक कैसे डेवलप होकर के पहुँचा, तो ये सब के बारे में आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कंप्यूटर का देखिए कि कंप्यूटर का विकास जो माना जाता है कि इंसान जब से डेवलप कर रहा था, सुनेंगे कि हम लोग जो बचपन में पढ़े थे बुक में कि हम लोग इंसान जो है वो पहले बंदर था, बंदर से वो धीरे धीरे डेवलप होकर के इंसान में कन्वर्ट हुआ, यानी चिंपैंजी से बन कर के आए हैं। तो उस समय जो इंसान डेवलप हो रहा था तो कंप्यूटर का विकास उसी समय से माना जाता है। पहले क्या होता था, इसका एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। पहले इंसान क्या था कि जैसे सुनती थी कि वो जंगल में रहा करते थे, जानवर को मार करके खाते थे, धीरे धीरे वो इंसान में कन्वर्ट हुए, डेवलप हुआ, उसी समय से कंप्यूटर का विकास माना जाता है। तो उस समय क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग उस समय क्या करते थे, जंगल में जा कर के शिकार को मार करके खाते थे। तो कभी क्या होता था कि जाते थे ये शिकार करने के लिए, तो कभी क्या होता था कि ये शिकार को मार करके ले आते थे, कभी क्या होता था कि कोई वैसा शिकार मिल गया कि इनको मार करके खा जाता था। फिर क्या हुआ, इन लोगों का धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ। इंसान का क्या है कि हमेशा जहाँ पे आए हैं आगे डेवलप होते रहता है, आगे बढ़ते रहने का। तो उस समय क्या होता था कि जो एक कभी गए शिकार करने, कभी शिकार इनको मार के खा गया, तब इनको दिमाग आया नहीं, हम अकेले जब जाते हैं तो ये हमको मार करके खा जाता है। तब ये लोग क्या किए, ये ग्रुप में जाने लगे, 4, 5, 10 का एक ग्रुप बना करके शिकार करने जाते थे। तो उस समय क्या होता था कि कभी ऐसा होता था कि कुछ मार करके लाए, सब मिल करके खा लिए, कभी एक्स्ट्रा मार करके ले आते थे। तो उसको स्टोर करने के लिए, यानी शिकार को स्टोर करने के लिए कोई जगह बना करके उसको रखा जाता था। तो रखने के लिए अब वहाँ पे उसको गिनना है, काउंट करना है कि कितना है, कितना खा लिए, कितना बचा हुआ है। तो ये सब काउंट करने के लिए, काउंटिंग के लिए उस समय जो व्यवस्था थी, क्या किया जाता था, मिट्टी पे लाइन ड्रॉ करके तब काउंट किया जाता था। यानी हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, 6 लाइन ड्रॉ कर दिया गया। यानी समझ में नहीं आता था कि ये 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन वहाँ पे जितना है उतना लाइन ड्रॉ कर दिया। अब 6 में से मान लेते हैं कि ये 2 खा गए, सब लोग मिल करके खा गए, अब बचा कितना, तो 2 खा गए, तो 2 को यहाँ से काट दिया, यानी समझ गया कि हमारे पास अभी इतना बचा हुआ है। इसके बाद अगर 2 और को इसमें से खा लिए तो 2 और को काट दिए। तो ये गिनने का प्रोसेस चलता था। तो ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा काम नहीं आता था, क्योंकि कभी क्या होता था कि यहाँ पे अगर बारिश हुआ, मिट्टी ढक गया, लाइन मिट गया, पता ही नहीं चलता था कितना खाए और कितना बचा हुआ है। तो ये प्रोसेस फिर क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। बताएं कि इंसान का क्या होता है कि माइंड हमेशा डेवलप होते रहता है, यानी जहाँ पे आ गए रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है, कुछ आगे सोचना है। इस समय इन लोगों के पास थोड़ा दिमाग डेवलप हुआ कि नहीं, मिट्टी पे हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिट जाता है, धूल भर जाता है, मिट जाता है, या बारिश हो गया मिट गया। तो बाद में इसको क्या किया गया, इसी को थोड़ा डेवलप किया गया और इसको पत्थर पे लाइन ड्रॉ किया गया। पत्थर का ही वो हथियार बना करके उससे लाइन ड्रॉ किया जाता था। तो इस समय क्या होता था कि इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता था, लेकिन ये आगे प्रोसेस इसी तरह से चलते गया, डेवलप होते गया। तो आगे इसमें जो है ये बताते हैं। इसके बाद एक डिवाइस तैयार किया गया। डिवाइस जो तैयार किया गया, एक लकड़ी का फ्रेम बनाया गया, एक फ्रेम तैयार किया गया। फ्रेम में इस तरह का लगा दिया गया, सरिया समझते होंगे, छड़ का एक लगा करके फ्रेम इसमें बना दिया गया सर्किल टाइप का, यानी इस छड़ को ही मोड़ करके ये बना करके सर्किल बना करके इसमें लगा दिया गया, और सब में एक इस तरह का क्रॉस लगा दिया गया। ये गिनने के लिए इसका यूज किया गया। जैसे हमको 1 काउंट करना है तो यहाँ से उठा करके इसमें फंसा दिया जाता था, 2 काउंट करना है दूसरा उठा करके फंसा दिया जाता था। तो ये डिवाइस जो बनाया गया, ये डिवाइस का नाम दिया गया अबैकस, ABACUS, जो कि ये बनाया गया, ये सबसे पहले बनाया गया 1600 BC इन चाइना, यानी चाइना हमेशा से आगे रहता है सभी क्षेत्र में। ये
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था ये बनाया गया था चाइना के द्वारा, जिसका नाम था अबेकस, जो कि 1600 BC इन चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि अबेकस। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के लिए, गिनने के लिए इसका यूज किया गया। अब यहाँ समझिएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 1791 इसमें एक महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। तो 1791 में इनका जन्म हुआ। तो ये 1822 से कंप्यूटर के क्षेत्र में सोचे और उस पर काम स्टार्ट कर दिए। 1822 से लेकर के 1842 में इनका पहला कंप्यूटर बनकर के तैयार हुआ, जो कंप्यूटर का नाम दिया गया मार्क फर्स्ट, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1822 से 1842 का समय लगा, 20 साल का टाइम लगा था। उस समय जो पहला कंप्यूटर उनके द्वारा बनाया गया मार्क फर्स्ट। अब यहाँ समझिएगा, दो क्वेश्चन आपका बन गया। वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अबेकस, और वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर पूछा जाएगा तो मार्क फर्स्ट, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ समझिएगा कि ये 20 साल का जो समय लिए बनाने में, तो बनाते बनाते इस कंप्यूटर को इतना बड़ा कर दिए जो कि इसका हाइट जो था, लंबाई, वो 80 फीट लंबाई हो गया, और इसका चौड़ाई, विड्थ जो था, चौड़ाई जो था, ये हो गया 50 फीट। कंप्यूटर बनाए थे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना करके रख दिए। अब वहाँ क्या होता था, इसका लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 50 फीट, एक बिल्डिंग में भी एडजस्ट नहीं होगा। उस समय इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था मार्क फर्स्ट। तो उसका काम क्या था, कैलकुलेट करने के लिए, कुछ गिनना, कैलकुलेटर जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं, सेम काम करता था ये। लेकिन उसमें क्या था कि इसका साइज देखिएगा कि हाइट 80 फीट और विड्थ था 50 फीट, लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 50 फीट। लेकिन काम जो करता था, जैसे इसमें हम कोई डाटा दिए, जैसे अभी दीजिएगा 2+2, अभी का क्या है 2+2 दिए, जब तक हम लोग टच करते हैं रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उस समय क्या था कि 2+2 दिए, यानी हम लोग अभी इनपुट दिए तो लगभग घंटों बाद उसमें रिजल्ट आता था 4। इतना स्लो काम करता था। लोग इस पे काम करना नहीं चाहते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसको मेंटेनेंस में लगे रहते थे। इतना लंबाई चौड़ाई है। अब क्या होता था, उसमें इंजन लगा हुआ रहता है, एनालिटिकल इंजन कहलाता है। इंजन स्टार्ट किया जाता था, तब जा कर के कोई इनपुट दिए, जैसे इनपुट दिए कहीं ना कहीं कोई पार्ट डैमेज हो गया। अब वहाँ पे सीढ़ी लगा करके चढ़ना पड़ता था, कहाँ पे कौन सा डिवाइस ख़राब है उसको ठीक किया जाता था। जैसे ठीक करके कोई इनपुट दिए, फिर से आपका वहाँ पे जैसे इनपुट गया कोई ना कोई डिवाइस ख़राब हो गया। तो सारा साइंटिस्ट मिल करके ये इसका नाम चेंज कर दिए, यानी एक नाम रख दिए MTBF, मेन, M से हो गया मेन टाइम बिफोर फेल्यूर, यानी समय से पहले क्या होता था, फेल हो जाता था। तो ये आपका कंप्यूटर हो गया जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। अब देखिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में ये इतना काम कर दिए कि आगे का प्रोसेस आसान हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर बनाया जा सकता है, इसमें और चेंजेज किया जा सकता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपका मार्क फर्स्ट जो बना, तो ये आपका हिस्ट्री की कंप्यूटर का इतिहास यहाँ तक आया। अब इसके बाद इसमें चेंजेस किए गए। चेंजिंग क्या हुआ, ये चेंजिंग जो हुआ उस समय देखिए कि इसका लंबाई चौड़ाई जो था 80 फीट लंबाई था, 50 फीट चौड़ाई। अब इसको समय समय पे क्या किया गया, साइज को छोटा किया गया, साइज को छोटा किया गया और वर्किंग पावर को बढ़ाया गया। तो साइज देखिए कि समय समय पे छोटा होते होते अब ये इतना छोटा हो गया कि कहाँ पे चला गया। उस समय एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में भी नहीं आता था,
लेकिन आज क्या है, वो जेब में चला गया, हम लोग हाथ में लेकर के घूमते हैं, एक छोटा सा डिवाइस में आ गया। लेकिन क्या हो गया कि साइज उस समय के अकॉर्डिंग हज़ारों गुना कम हो गया, लेकिन वर्किंग पावर जो है वो उस समय के अकॉर्डिंग हज़ारों गुना ज़्यादा हो गया। उस समय हम लोग 2+2 देते थे 4 आता था, लेकिन अभी क्या है कि 2+2 दे करके जैसे टच करते हैं रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका हिस्ट्री यहाँ तक पहुँचा। अब क्या किया गया, इस कंप्यूटर को, ये हो गया हिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे इसको जेनरेशन। हिस्ट्री में समझिएगा थोड़ा सा और है इसमें, तो ये आपका एनालिटिकल इंजन की तरह काम करता था। तो पहला वर्ल्ड का एक बनाया गया ENIAC जो कि 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। अब यहाँ पे समझिए, वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा जाएगा तो अबेकस, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर मार्क फर्स्ट, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाएगा तो ENIAC जो कि 1946 में तैयार किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो था ये कैलकुलेट करने के लिए इसका काम होता था, कोई भी कैलकुलेशन का काम कर सकते थे। इसके बाद अगला कंप्यूटर बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वर्ल्ड का सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ABC एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कहलाता था। तो इसका काम था कि ये आने के बाद अब इसमें A to Z यानी A से लेकर के Z तक कोई अल्फ़ाबेट इसमें टाइप कर सकते थे। अल्फ़ाबेट टाइप करके हम लोग कोई डाटा इसमें नॉर्मली प्रिंट ये सब कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या था कि टाइप कर सकते थे लेकिन डाटा को सेव करने का इसमें ऑप्शन नहीं था। तो अगला इसमें चेंज करके आया EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आने के बाद क्या हो गया कि आप इसमें कोई भी डाटा कैलकुलेट भी कर सकते थे, डाटा टाइप कर सकते थे और नॉर्मली डाटा को सेव कर सकते थे। लेकिन इसमें सेव करने का बहुत कम कैपेसिटी, बहुत कम डाटा इसमें स्टोर होता था। बाद में फिर इसको चेंज किया गया। अगला जो आया EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डेली वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सबका आगे एक एक करके बता देंगे। तो ये आने के बाद क्या हुआ, ये तीनों का काम ये अकेले करता था। डाटा को कैलकुलेट करना, कोई भी टाइप करना, इसमें डाटा को स्टोर करके रखना, तो ये सारा काम ये करने लगा। इसके बाद फाइनली अगला जो आया UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आने के बाद, ये लगभग 90 के दशक में आ गया था, 1990 के आसपास। ये आने के बाद कंप्यूटर जो है बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये आने के बाद क्या होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो अपना बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज करने लगे। लेकिन उस समय क्या होता था कि यहाँ पे समझिएगा 1990 के आसपास, अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लगभग मैट्रिक पास करते हैं, आते हैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, इंटर पास करते हैं वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करने। लेकिन क्या होता था 90 के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कभी कंप्यूटर देखे तक नहीं थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कभी कंप्यूटर देख लिए लेकिन चलाए तक नहीं थे, बहुत सारे ऐसे जो नाम सुने थे ऐसा होता है कभी दिखा नहीं था, जो देखे थे कभी चलाए नहीं थे, जो चलाए थे वो इस तरह से अभी की तरह नहीं जानते थे। उस समय क्या होता था, कोई बिजनेसमैन जो कंप्यूटर खरीदे लेकिन अब इसको चलाएगा कौन, तो चलाने के लिए दुकानदार क्या करता था, उस समय एक कंप्यूटर दिया और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी देगा कि अब इसको भी ले जाइए। चलाएगा कौन, वही चलाएगा, उसको सैलरी दीजिए या फिर वो सिखाएगा, तब आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा कंप्यूटर सक्सेसफुल हुआ, तो ये आपका आ जाएगा यूनिवैक, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का 5वां जनरेशन इसका हो गया, जो कि यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहलाता था। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। अब देखिएगा ये सब को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आगे इसमें चलेंगे, कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है कि समय समय पे जो चेंज किया जाता है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, वो जनरेशन कहलाता है। बताए थे कि चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे 80 फीट लंबा था, लेकिन धीरे धीरे होकर के क्या हो गया, मोबाइल आ गया हम लोग के जेब में। तो
यही जो समय समय पे चेंज किया गया वो जनरेशन कहलाता है। इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है टोटल, जिसमें पहला जनरेशन जो आया था जिसमें मेन कंपोनेंट्स लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम ट्यूब ये प्रेशर पे काम करता था, वैक्यूम ट्यूब के आधारित था, इसका इंजन लगा हुआ था जिस पे ये वर्क करता था। दूसरा जनरेशन जो आया ट्रांजिस्टर, जिसमें मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर लगा हुआ था जिस पे ये काम करता था। बाद में इसको फिर चेंज किया गया, कुछ और अपडेट किया गया। अपडेट करके अगला जो आया आईसी, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप लगा हुआ था जिस पे ये पूरा कंप्यूटर वर्क करता था। फिर नेक्स्ट इसमें आया प्रोसेसर जो कि 1990 तक ये चला। प्रोसेसर पे ये काम करता था। बाद में इसको चेंज किया गया, चेंज करके अगला जो जनरेशन आया एआई, सबसे खतरनाक जनरेशन ये है। यानी ये अभी देखिएगा 1990 से लेके अब तक चल रहा है, जो कि एआई बेस्ड कुछ भी नया टेक्नोलॉजी अभी देखिएगा वो एआई पे आधारित होता है। जितना हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, रोबोट देखिएगा इंसान की तरह काम करता है। हर क्षेत्र में अब धीरे धीरे रोबोट बढ़ रहा है। ड्रोन कैमरा का यूज करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं ये सारा का सारा जो है एआई पे आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बनावटी एआई आर्टिफिशियल, जो कि ये इसी पे आधारित सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग अभी सारा फीचर यूज करते हैं। अभी तक ये चल रहा है 1990 से अब तक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपका जनरेशन हो गया, याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन अब समझ लीजिए क्या क्या बनेगा। वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, जो कि 1600 BC चाइना में बनाया गया था। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर पूछेगा तो याद रखिएगा मार्क फर्स्ट। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, जो कि 1946 में बनाया गया था। जनरेशन में पूछेगा तो बस सीरीज वाइज में इसको याद करना है कि पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब जो मेन कंपोनेंट काम करता था, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी, चौथा प्रोसेसर, और लास्ट जनरेशन जो अब तक चल रहा है 1990 से लेकर के वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था आपका कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कैसे डेवलप होके अब तक आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी जितना वर्क होता है वो सारा का सारा आपका कंप्यूटर पे आधारित। हम लोग फिजिकली कम और डिजिटली ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से काम करवाते हैं ताकि हमारा इसमें आसान होता है, काम आसान होता है, समय कम लगता है, पैसे की बचत होता है। इस तरह से हमारे काम को ये मेंटेन करता है। तो आज हम लोग ये देखें हिस्ट्री और जनरेशन। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे। आज के लिए इतने को रहने देते हैं।